हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज नीस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 10 का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें का ये लेक्चर नंबर 6 है। ओके, इसमें हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपने क्लास अरेंजमेंट देखी अपने एलिमेंट्स की। ओके, पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनके अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए वो हम लोगों ने देखा। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, ये शॉर्ट टर्म्स के बारे में हम लोग हमारे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हमारा है चैप्टर 2 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो आज हम लोगों को अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करना है। अब देखो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट की कैसे डिसाइड होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पे बेस्ड क्या होती है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एलिमेंट की। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 4 शेल्स होते हैं। ओके, जैसे कि इसके नेम्स है के, एल, M and N respectively. Okay, so इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारी जो K शेल है उसकी कैपेसिटी है होल्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देन हमारी जो L शेल है उसकी कैपेसिटी है होल्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स की। हमारी जो M शेल है उसकी कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की एंड हमारी जो N शेल है उसकी कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन्स की। ये मैं मन से बोल रही हूँ क्या? नहीं, हमारे पास इसका प्रूफ है 2n²। ओके, अगर मैंने इसमें डाले तो मुझे वैल्यूज पुट किया तो मुझे अपने जो शेल्स है उनकी कैपेसिटी पता चलेगी। देखो, सबसे पहले 2, फर्स्ट शेल है k इसलिए 1², 1 का स्क्वायर है 1, 1 into 2 2। ओके, देन सेकेंड शेल है हमारी, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ L शेल। M शेल की कैपेसिटी 2 इन ब्रैकेट 2², 2 का स्क्वायर है 4, 4 into 2 8। ओके, देन N शेल 2 in bracket 3², 3 का स्क्वायर है 9, 9 into 2 18। then KL, sorry, this is about K, L, M and last one is N। 4 का स्क्वायर 16, 16 into 2 32। ओके, K शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, L शेल की है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, M शेल की है, जो लास्ट है N शेल, उसकी कैपेसिटी कितनी है 32 इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, सो लेकिन ये हमने हमारे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देखा। अब देखो, आपको अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने इस 10th के सिलेबस में, हमारे इस चैप्टर में, तो आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 not 18, you just have to take 8 and then 18 and then 32। okay, अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? तो दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। ओके, जो कि हम हमारे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ओके, अभी तो आपने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम पे हम लोगों को जितना इंपॉर्टेंट है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से बेसिस पे, उसमें क्या मिलेगा अपने को? जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वी जस्ट हैव टू understand the valency of that particular atom or element। okay, वो एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। अभी वैलेंसी क्या है वो देखो, उससे पहले ओके, वैलेंसी जो कंसेप्ट है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, व्हाट आर द पीरियोडिक ट्रेंड्स? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। होप सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है पता चला होगा। ओके, फर्दर एग्जांपल से आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडेबल रहेगा। ओके, नाउ पीरियोडिक ट्रेंड्स पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके,
सो ये पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है, देखो अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ओके वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, ओके उसमें एलिमेंट्स की पोजीशंस क्या है, फिक्स्ड है, उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने उनको कैसे अरेंज किया था, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है कि अपने जो एलिमेंट्स है, ओके जिसके अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर तरीके से अपने पीरियोडिक टेबल में हुई है, ओके तो ये पीरियोडिक टेबल में हम लोगों को कुछ तो भी डिफरेंसेस दिखेंगे, ओके कुछ तो भी सिमिलैरिटीज दिखेंगी, कुछ तो भी ग्रेडेशंस दिखेंगे, जो कि क्या होते हैं, रिपीट होते हैं सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम से, ओके अगर पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स के अरेंजमेंट है तो इसमें कुछ चेंजेस जो है वो थोड़े और दूर गए कि वो चेंजेस अपने को क्या मिल रहे हैं, रिपीट मिल रहे हैं, और थोड़े दूर गए कि वो चेंजेस अगेन अपने को रिपीट मिल रहे। सो ये जो चेंजेस है वो हमको रिपीटेडली क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फाउंड हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट द पीरियोडिक ट्रेंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड, ओके ओके periodic trend is nothing but certain variations, certain regularities obtained in the arrangement of elements, okay certain regularity in their variations, okay उनके जो changes है उसमें हमको क्या नजर आ रही है, यहाँ पे कुछ तो भी regularity obtain हो रही है, जिसी को हमने क्या बोला है, periodic trends, okay this is important point. What is periodic trend? Certain variations are certain regularities obtained, okay in the variations of the arrangement of particular elements in the modern periodic table. This is nothing but the periodic trends, okay बहुत इजी है। अब ये जो वेरिएशंस है, अब आप बोलेंगे कि ये वेरिएशंस में कौन सी रेगुलरिटी हमको दिख रही है, तो ये स्टैंडर्ड में हम लोगों को ये जो वेरिएशंस है वो तीन वजह से हो रही है, जिसमें है फर्स्ट अपनी वैलेंसी, सेकंड इज एटॉमिक साइज एंड थर्ड वन इज द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जिसके बारे में हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, ओके इजी है फ्रेंड्स। मैंने अभी आपको क्या बोला, पीरियोडिक ट्रेंड्स में क्या आ रही है, व्हाट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स, सर्टेन रेगुलरिटीज ऑब्टेन इन द वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक ऑफ एटम्स, ओके और एलिमेंट्स, ओके इनकी जो अरेंजमेंट है उसमें हमको क्या दिख रही है, कुछ तो भी वेरिएशंस दिख रहे हैं, ओके इसकी रेगुलरिटी थोड़े इंटरवल के बाद वो फिर से रिपीट हो जाते, देन फिर से रिपीट हो जाते, ओके तो ये स्टैंडर्ड में हम लोगों को पढ़ना है कि ये जो इसमें वेरिएशंस है ये कौन से रीजंस की वजह से है, ओके सो हम लोगों को यहाँ पे तीन बेसिक रीजन दिए हुए हैं, उसमें का फर्स्ट है वैलेंसी, सेकेंड है हमारा एटॉमिक साइज एंड थर्ड वन इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। इनकी वजह से क्या हो रहा है, उसके एटम्स की साइज अगर चेंज हो गई तो उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, उसके अगर वैलेंसी चेंज हो गई तो अगेन उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, ओके एंड उसमें अगर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस हुए तो उसमें क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो एक एक करके अब हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट है हमारा वैलेंसी। सो आप लोगों ने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में अबाउट वैलेंसी कुछ पढ़ा होगा। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ओके देखो अगर मैं एग्जांपल लूं, एक दो एटम्स को अगर मुझे क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है और एक नया एटम जो एलिमेंट है या फिर जो कंपाउंड है वो दो एलिमेंट से मुझे क्या है, बनाना है, तो मुझे क्या लगेगा यहाँ पे, जो भी ये एटम की इससे जुड़ने में जो भी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर्ड है ताकि एक अपने को अच्छा कंपाउंड मिल सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी, ओके अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट की तो हमको वैलेंसी पता चल जाएंगी। तो वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, combining capacity of an element is nothing but what, it's valency, okay अगर एक पर्टिकुलर एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये हम लोग उसके एटॉमिक नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है, ओके अंडरस्टैंड वैलेंसी। अगर आपको सिंपली
वैलेंसी क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअली कि जो भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हुई उसकी वैलेंसी। सपोज मैं एग्जांपल लूं अपने पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो सपोज है 19। ओके, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होंगी, देखो फर्स्ट जो शेल है वो उसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, देन नेक्स्ट शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें कितने हैं, 8 है, टोटल हो गए 10। मेरा एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। देन हमारे थर्ड शेल में कितने आते हैं, अगेन 8 आते हैं, टोटल हो गए 18। ओके, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स विल लेफ्ट हियर। सो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आया है, अपने एन शेल में, के एल एम एंड एन। मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगी फिर, 2,8,8,1। ओके, एंड उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हुए वो क्या हुई, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हुई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो जो हमारा पोटेशियम एलिमेंट एटम है उसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। ओके, दिस इज अबाउट द वैलेंसी कंसेप्ट। अंडरस्टैंडेबल है, बहुत इजी है। अगर आपने एक बार अच्छे से इसको देखा, समझ के लिया, तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट है about the atomic size. सेकेंड है हमारा एटॉमिक साइज। अपने जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स है उनमें आपने पढ़ा होगा कि जो भी मैटर की साइज है वो क्या उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। ओके, एटम की जो भी साइज है, हमारे यहाँ पे बहुत सारा मैटर है, मैटर। ओके, anything which occupies space it is called as matter. okay, so matter की जो साइज है वो बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है मैटर का, जिसको हमने क्या बोला था, एटम बोला था। हमारा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, ओके, उसकी साइज कैसी रहती है, उसके रेडियस से हम लोग मेजर करते हैं। सपोज दिस इज द एटम। ओके, ये बहुत ही माइन्यूट रहता है और ये है उसका अगर सेंटर, तो सेंटर से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ये क्या हुई, इसके एटॉमिक रेडियस हुई। और यही एटॉमिक रेडियस से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एटम की साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक साइज। ओके, एटम की साइज बहुत ही माइन्यूट होती है बिकॉज एटम इज अ वेरी माइक्रो। ओके, एटम ही बहुत माइक्रो है और उसकी साइज भी क्या है, बहुत ही माइक्रो है, जो कि हम लोग मेजर करते हैं इन अ पिकोमीटर। ओके, पिकोमीटर ये जो नैनोमीटर है उसके भी नीचे वाला यूनिट है। ओके, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक साइज। ओके, एटम की साइज कितनी होती है, अबाउट पिकोमीटर में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, सपोज सम एलिमेंट्स के जो अभी एटॉमिक रेडियस है वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए। सपोज ऑक्सीजन जो है उसके एटॉमिक रेडियस अबाउट 66 क्या रहती है, पिकोमीटर रहती है। ओके, एंड फर्दर आपको बुक में अपने दिए हुए। अभी आप लोगों को एक बात देखनी है कि while गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर मेरा ये पीरियड है तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए मुझे एक बात ध्यान में आएगी कि जो हमारे एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रही है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम हो रही है। अब आप बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस कैसे डिक्रीज हो रही है। सो लेफ्ट टू राइट में जाते हुए पीरियड में क्या हो रही है, एटॉमिक नंबर्स में क्या हो रही है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि while गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। ओके, एटॉमिक नंबर जो है वो एक एक से क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। अब एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ने के कारण हमारे जो एटम है उसमें का जो न्यूक्लियस है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओके, एटॉमिक नंबर इनका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए इनको यहाँ पे एटॉमिक अपने जो प्रोटॉन्स है वो बढ़ने के कारण यहाँ पे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि प्रोटॉन्स को क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के आजू बाजू। दैट मीन्स अपना जो डिस्टेंस है
फ्रॉम एटॉमिक रेडियस टू द एटॉमिक रेडियस का, दैट मीन्स न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, और इसीलिए व्हाइल गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होंगी. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक साइज, जो भी रेडियस डिक्रीज होने के कारण फिर जो हमारे एटम की साइज है वो भी कम हो जाएंगी. ओके, देन इसके अपोजिट अगर हम लोग एटम में जब टॉप टू डाउन आते हैं तब क्या हो रहा है, हमारी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने में, और टॉप टू बॉटम आने में जो भी हमारी एटम की साइज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. रीजन अगेन सेम. ओके, टॉप टू बॉटम जाने में क्या होंगी, न्यू शेल ऐड होंगी, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आल्सो गेट reduces, and here the atomic size is increased here. Okay, this is all about the atomic size. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स. ओके, जिसके बारे में हम लोग हमारे लास्ट लेक्चर में देखेंगे. वो जो हमारा नेक्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, देन फर्दर डिस्कशन अबाउट द ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली. ओके, देन हमारा ये चैप्टर अभी क्लोज होगा. आप हमारा ये चैप्टर था वो थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत था. एटम के बारे में हम लोगों ने, जो भी एलिमेंट्स के बारे में है उसकी डिस्कवरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था. ओके, ये थोड़ा सा लेंदी इसलिए था क्योंकि ये विथ ऑप्शन हम लोगों को 6 मार्क्स के लिए अपने बोर्ड्स में पूछा जाता है, एंड आप लोगों को कंपल्शन है इसका 4 मार्क्स का. ओके, 4 मार्क्स के लिए आपको लिखना ही पड़ता है इसके ऊपर. ओके, सो इंटरेस्टिंग चैप्टर था. इसके बारे में एक लास्ट लेक्चर हमारा अभी बाकी है जो कि हम हमारे कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे अपना इसमें का लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड सम ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली, जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने वीडियो को लाइक कीजिए. ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए. थैंक यू.